बोकारो दिन भर में आज 10 लाख की रंगदारी मांगने आए 6 में से 1 को लोगों ने दबोचा। बताएंगे पूरी घटना बस कुछ ही देर में। बुजुर्गों की जिंदगी आसान बनाने के लिए मल्टी एक्टिविटी सेंटर बोकारो के चीराचास में हुआ शुरू, इसकी भी जानकारी देंगे। नमस्कार, मैं हिमांशु हाजिर हूं बोकारो दिन भर लेकर। बोकारो की खबरों में वर्ल्ड टीबी डे के मौके पर कार्यशाला और जागरूकता अभियान, मैट्रिक और इंटर की शुरू हुई परीक्षा, विशेष बैंक शिविर अभियान के तहत छात्र छात्राओं का बैंक अकाउंट खोला जा रहा है, यह भी होगी खबरों में। एक हाईवा अनियंत्रित होकर पलट गई, इसकी भी बात करेंगे। बात ओमिक्रॉन और कोरोना की भी होगी, चर्चा और भी खबरों पर होगी, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं देश और दुनिया का हाल। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है वे किसी भी परिस्थिति में इस्तीफा नहीं देंगे और शुक्रवार को होने वाले अविश्वास प्रस्ताव का सामना करेंगे। दिल्ली की सड़कों पर 1 अप्रैल से बसों के लिए अलग लेन उल्लंघन करने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना। बंगला फिल्मों के मशहूर अभिनेता अभिषेक चटर्जी का बुधवार रात निधन हो गया। 58 साल के अभिषेक चटर्जी के निधन की वजह हार्ट अटैक है। धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी पद से खुद को अलग कर लिया है और रविंद्र जडेजा को टीम के नया कप्तान बनाया गया है। सप्ताह के चौथे दिन सेंसेक्स 89 अंक और निफ्टी 22 अंक गिरकर हुआ बंद। सोने की कीमत 600 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ी तो वहीं चांदी की कीमत 900 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ी। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। हजारीबाग के चिरुडी हत्याकांड मामले में झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी और पूर्व विधायक निर्मला देवी को 10-10 साल की सजा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने गुरुवार को स्वच्छ विद्यालय स्वस्थ बच्चे अभियान 2022 की शुरुआत की। 24 से 30 मार्च तक सभी विद्यालयों में चलने वाले इस अभियान से विद्यालयों को सुरक्षित और व्यवस्थित करने का प्रयास किया जाएगा। झारखंड में तापमान लगातार तेजी से बढ़ रहा है और राज्य के कई हिस्सों में पारा 40 डिग्री के पार चल रही है। तो ये थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते बोकारो के 9 प्रखंडों में से कुछ प्रखंडों की खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। बोकारो स्टील सिटी के सेक्टर 2C निवासी राजेंद्र कुमार के घर जाकर कथित तौर पर 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगने पहुंचे 6 आरोपियों में से 1 को लोगों ने पकड़ लिया, जबकि अन्य 5 जिस स्कॉर्पियो से आए थे उस पर सवार होकर मौके से ही भाग निकले। जानकारी के अनुसार आरोपी राजेंद्र कुमार के निवास पर जाकर उन्हें ढूंढने गए थे। जब वे नहीं मिले तो उनकी पत्नी को धमकी देकर दहशत फैलाने के लिए लाठियां भांजना शुरू कर दिए और 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। तभी वहां आसपास के लोग वहां पहुंच गए और 1 को पकड़ लिया और अन्य भागने में सफल हो गए। राजेंद्र कुमार द्वारा नामजद मामला दर्ज कराने के साथ पुलिस ने 1 आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी। मामला ये है कि दोपहर से हमको पास के रहने वाले हैं, वो धमकी दे रहे थे हमको कि आओ, तुम क्या ही नहीं मेरा बात सुन रहा है, क्यों नहीं सुन रहा है, जितना फ़ोन कर रहे हैं कई दिन से पहले से फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है। उसी के कुछ देर बाद उसी का नाम से 2 लड़का आया, धमकी देके जान से मार देंगे तुमको, ये कर देंगे वो कर देंगे। उसके बाद फिर कुछ घंटे के बाद आके मेरे घर में चढ़ गए। चढ़ने के बाद पूरा मारा मारी ये सब, जान से मारे देंगे, मेरा फैमिली को टॉर्चर किया। और इससे पहले भी हमको 4 तारीख से 5 तारीख के पहले भी कॉल किया करता था। इंदर राणा के द्वारा सूचना दिया गया हम लोग को कि 10-8 आदमी हो गया था करके मेरे घर पे मेरे साथ बदतमीजी कर रहा, मेरा फैमिली के साथ। हम लोग ज़मीन का कारोबार करते हैं तो इसमें हिस्सेदारी मांग करता है। उसी का पद हम लोग आए हैं। अभी CCTV का खंगाला जा रहा है, जांच किया जा रहा है। इसमें जो भी व्यक्ति होगा उसके ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई। इसमें 10 लाख रंगदारी का मामला भी सामने आ रहा है, क्या मतलब क्या तो हम लोग देख लेते हैं, जांच चल रहा है, इनकी लिखित में देंगे, लिखित में दिए हैं, इसमें हम लोग देख लेंगे, जो भी होगा क्लियर होगा। झारखंड में गुरुवार को शुरू हुई मैट्रिक और इंटर की परीक्षा। जिले में 68 परीक्षा केंद्रों पर भी शुरू हुई। इस साल मैट्रिक में कुल 19,165 परीक्षार्थी और इंटर के कुल 24,710 परीक्षार्थी पर शामिल हो रहे हैं। वर्ल्ड टीबी डे के मौके पर बोकारो सिविल सर्जन कार्यालय में कार्यशाला और जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इस मौके पर जागरूकता रैली निकाली गई जो विभिन्न चौक चौराहे पर जाकर लोगों को जागरूकता कराने के लिए कोशिश की। डॉक्टर अभय भूषण प्रसाद ने बताया कि यह बीमारी लाइलाज नहीं है और लंबी दवाई खाने के बाद इसे पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है।
टीबी एक ऐसा बीमारी है कि जो शुरू में लक्षण तो लगता है कि नॉर्मल ही है, लेकिन ये टिप ऑफ द हेयर यानी यहाँ का जो बाल का ये लेके नाखून के टिप तक का सारे अंग को इन्वॉल्व करता है और ये बहुत स्लो है माने होता है, लेकिन इसका असर बहुत ख़राब होता है। लाइलाज अब नहीं है, बहुत आसानी से इसका ट्रीटमेंट है। थोड़ा सा लंबा दवा खाना पड़ता है, लेकिन ये परमानेंट क्योर है। इसका प्रचार प्रसार किया जाए कि बीमारी ये मुफ्त इसकी दवा। और इसमें एक और बात है, हम लोग मरीज को पोषक तत्व माने न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाने के लिए कुछ स्टाइपेंड टाइप का या कोई इंसेंटिव भी देते हैं। बुजुर्गों की समस्या को समाधान और उनकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए प्रोजेक्ट MACE यानी कि मल्टी एक्टिविटी सेंटर का उद्घाटन बोकारो के चीराचास में हुआ। बोकारो उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने बुधवार शाम किया। यह जिले प्रशासन के सहयोग से वेदांता इलेक्ट्रो स्टील और सामर्थ्य की संयुक्त पहल की परियोजना है। इस मौके पर इलेक्ट्रो स्टील के CEO NL बट्टे भी मौजूद थे। संस्था के माध्यम से सबसे बड़ा जो वेदांता के साथ सपोर्ट मिला है वो हमको इसमें मील का पत्थर साबित हुआ और हम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। देखिए, समर्थ के जब मुझे DC साहब ने बुलाया और उनका एक प्रपोजल हमारे सामने जब रखा तो मुझे काफ़ी हमने इसमें गोवा में कुछ किया है बट यहाँ पे पहली बार हम लोग देख रहे थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज जैसे हम जानते हैं कि एल्डरली बुजुर्गों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि अपना एक एंगेजमेंट की एक्टिव एंगेजमेंट जिससे उनका मेंटल वेलबींग हो, सोशल वेलबींग अच्छा हो और फिजिकल वेलबींग। तो ये दो अच्छे तो ऑटोमेटिकली फिजिकल वेलबींग भी अच्छा रहेगा। तो आज वेदांता के CSR सपोर्ट के साथ समर्थ के तत्वाधान में मल्टी एक्टिविटी सेंटर फॉर एल्डरली केयर का हम लोगों ने आज शुरुआत यहाँ चीराचास कॉलोनी कॉलोनी से किया है। सेंटर के माध्यम से हम उन सभी लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं ताकि उनको वो एक सोशल कनेक्ट भी दे सकें, उनकी मेंटल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग को हम लोग यहाँ से कैटर कर सकें। बोकारो में शुरू किए गए विशेष बैंक शिविर अभियान के तहत जिले में विभिन्न विद्यालयों में बुधवार को शिविर लगाया गया, जिस दौरान मध्य विद्यालय दांतू, मध्य विद्यालय तेलो, UMS दुगदा, कोलवारसरी, मध्य विद्यालय कांड्रा, हाई स्कूल बिजुलिया और अन्य विद्यालयों के छात्र छात्राओं का बैंक अकाउंट खोला गया। प्रशासन ने जिले में छूटे हुए लगभग 66,000 छात्र छात्राओं का बैंक खाता खोलने का लक्ष्य रखा है, जिसके पूरा करने के लिए 30 अप्रैल तक यह रोज चिन्हित विद्यालय में विशेष बैंक शिविर लगाया जाएगा और बैंक खाता खोला जाएगा। बोकारो के बालीडी थाना पास एक हाईवा अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई। बुधवार शाम हुई इस दुर्घटना में हाईवा के उप चालक बुरी तरह से घायल हो गए, जबकि चालक घटना के बाद मौके से फरार हो गया। संध्या गश्ती के दौरान सूचना मिली कि थाना मोड़ पे एक हाईवा पलट गई है। तो सूचना पाकर जैसे हम लोग पहुँचे तो देखे कि खाली गाड़ी हाईवा पलट गई है और ड्राइवर जैसा कि बताया गया पब्लिक के द्वारा कि कूद के कहीं भाग गया है। खलासी जो था वो रोड पे गिरा हुआ था, उसका हाथ एक दाहिना हाथ दबा हुआ था गाड़ी के नीचे। पब्लिक लोग की मदद से उसको उठा के एम्बुलेंस बुला के उसको हॉस्पिटल इलाज के लिए भेजा गया है और बाकी क्रेन मंगवा के हम लोग हाईवा साइड कर रहे हैं। काफी वक्त से विस्थापित रैयत जोहार पार्टी के बैनर तले विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विस्थापितों ने एक बार फिर पचौरा मौजा में सेल द्वारा बनाए जा रहे जलापूर्ति पाइपलाइन का कार्य को विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। विस्थापित का कहना है कि बोकारो सेल प्रबंधक और जिला प्रशासन की मिलीभगत से विस्थापित जमीन पर जबरन पाइपलाइन बिछाने का काम किया जा रहा है।
जिससे वहां के विस्थापित आक्रोशित हैं। देना होगा मनोज मौलिक जिंदाबाद विस्थापित रेल झोटपट्टी जिंदाबाद विस्थापित एकता जिंदाबाद विस्थापितों को नियोजन देना होगा। बीएसएल प्रबंधन और जिला प्रशासन के दबाव से जबरदस्ती यहाँ पचौरा मौजा के जमीन पर काम कर रही है, जो आज तक इसका सरकार लिया ही नहीं है जमीन। इसके विरोध में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और ज्यादा तंग करेंगे तो हम लोग और। अब जान लेते हैं बोकारो जिले का तापमान। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो की तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimes media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।